जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का हमारे चैनल लाइव बोल में स्वागत है। आज हम अपने ए लेटर का थर्ड पार्ट लाए हैं और हम अभी आज अपनी सभी वोकेबलरीज को कवर करेंगे। तो आज का हमारा पहला वर्ड है अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट या फिर साफ। तो इसको हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि आपके पेरेंट आपके प्रति अपेरेंट होते हैं, साफ होते हैं, स्पष्ट होते हैं। यानी कि आपके पेरेंट आपके अपेरेंट होते हैं, साफ होते हैं, स्पष्ट होते हैं। इसके सिनोनिम हो जाएगा ऑब्वियस और एंटोनिम हो जाएगा रॉन्ची। तो हमारा वर्ड है अपेरेंट। आपके पेरेंट आपके प्रति साफ होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो इसको हम करेंगे आपके पेरेंट आपके प्रति होते हैं अपेरेंट होते हैं, स्पष्ट होते हैं, साफ होते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आफ्टरमैथ। तो जैसे इसमें ट्रिक से ही इसमें वर्ड से ही पता चल रहा है कि आफ्टर मैथ मतलब कि मैथ के बाद मतलब मैथ के बाद हमारा रिजल्ट आ गया, परिणाम आ गया। तो हम इसको इससे याद करेंगे, आफ्टर मैथ हमारा परिणाम आ गया। आफ्टर मैथ हमारा परिणाम आ गया, मैथ के बाद हमारा परिणाम आ गया है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे रिजल्ट और एंटोनिम हो जाएगा इसका बेसिस। अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्सकॉन्ड। तो इसको हम इस ट्रिक से करेंगे कि अब सेकेंडों में वह फरार हो गया, यानी कि भाग जाना। अब सेकेंडों में वह एब्सकॉन्ड हो गया, अब सेकेंडों में वह एब्सकॉन्ड हो गया, भाग गया। इसके सिनोनिम हो जाएंगे डिकैम्प, एंटोनिम हो जाएगा इसका अपेयर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अबोमिनिएबल। अबोमिनिएबल का मतलब है घृणायुक्त। तो इसको हम इससे लिंक करेंगे कि अबो और मीना पार्क में वो एक झूला झूल रहे हैं, तो यह एक घृणायुक्त कार्य है। तो अबो और मीना अबोमिनिएबल वर्क कर रहे हैं, घृणायुक्त कार्य कर रहे हैं। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे डिटेस्टेबल, एंटोनिम हो जाएंगे इसके डिलाइटफुल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अबोर्टिव, असफल। तो इसको हम इससे लिंक करेंगे कि अब और टीवी देखो और असफल हो जाओगे। अब और टीवी देखो तो असफल हो जाओगे, अब और टीवी देखोगे तो अबॉर्टिव हो जाओगे। इसके सिनोनिम हो जाएंगे अनसक्सेसफुल, एंटोनिम हो जाएगा सब सक्सेसफुल। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एग्राविड। इसका मतलब होता है भड़काना या उकसाना। इसको हम अगरबत्ती से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे इसमें वर्ड अगरबत्ती मतलब है अगरबत्ती जैसे साउंड कर रहा है, तो इससे हम करेंगे कि अगरबत्ती एग्रावेट कर देती है, अगरबत्ती एग्रावेट कर देती है, उकसा देती है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे वर्सन, एंटोनिम हो जाएगा इसका मिटिगेट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई को हम जैसे एम्पलीफायर से रिलेट करेंगे। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, एम्पलीफाई टेम्पलीफाई बढ़ाना, अत्यधिक कर देना। इसके सिनोनिम हो जाएंगे मैग्नीफाई, एंटोनिम हो जाएगा इसका लेसन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्सॉल्व। तो इसको हम इस ट्रिक से याद करेंगे कि अब सॉल्व हो गया केस, अब वह इसीलिए वह हो गया अब सॉल्व। अब सॉल्व हो गया केस इसलिए वह हो गया अब सॉल्व, दोष मुक्त हो गया। अब वह उसका केस सॉल्व हो गया इसलिए वह दोष मुक्त हो गया। इसके सिनोनिम हो जाएंगे फॉरगिव, एंटोनिम हो जाएगा इसका कन्विक्ट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एफजेड। मतलब कि अब सिर दर्द, मतलब उसकी इलॉजिकल बातों से अब उसकी एब्सर्ड बातों से अब हमारा सिर दर्द होने लगा। इसका सिनोनिम हो जाएगा इलॉजिकल, एंटोनिम हो जाएगा लॉजिकल। यानी कि उसकी एब्सर्ड बातों से हमारा अब सिर दर्द होने लगा। एब्सर्ड वेतु का अब सिर दर्द होने लगा। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्यूट। तो जैसे कोई व्यक्ति था तो उससे किसी ने बोला एक कुत्ते, तो उसके यह शब्द बहुत ही तीक्ष्ण लगे, बहुत ही बुरे लगे। तो इसको हम इससे ही रिलेट करेंगे कि एक्यूट तीक्ष्ण। इसके सिनोनिम हो जाएगा शार्प और एंटोनिम हो जाएगा स्लो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सेंट्यूट, मतलब जोर डालना। तो इसको लिंक करेंगे हम इट, या फिर इसको हम इससे भी रिलेट कर लेंगे कि विराट कोहली ने 1 सेंचुरी जोर देकर मारी। विराट कोहली ने एक सेंचुरी जोर देकर मारी। इसके सिनोनिम हो जाएंगे एम्फेसाइज, एंटोनिम हो जाएगा इसका डाइवर्ट। एक्सेंचुएट जोर डालना, एक्सेंचुएट जोर डालना।
अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है अरेगन। तो इसमें इस पिक से ही हम देख सकते हैं कि इसमें है ये गन लिए हुए हैं, तो हम इससे ही रिलेट करेंगे कि अरे गन दिखाकर उस अरे अरे वह गन दिखा रहा था इसलिए उसे दोषी ठहरा दिया गया। इसके सिनोनिम हो जाएंगे इम्पीच। अरेन का मतलब होता है दोषी ठहराना, उसके एंटोनिम हो जाएंगे एक्सोनरेट। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है अवेस। अवेस मतलब इस यह कहीं ना कहीं इस तरह का साउंड कर रहा है कि ए भैंसे। तो अवेस मतलब कि इसको हम इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि अब उसने अब बेस कम कर दिया, उसको नीचा दिखा दिया। फिर ए भैंसे मतलब कोई मोटा व्यक्ति है, उससे बोला कि ए भैंसे, तो उसे ऐसे वर्ड बोलकर उसे नीचा दिखा दिया। इसके सिनोनिम हो जाएंगे डिवैस, एंटोनिम हो जाएगा रिस्पेक्ट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अवैस। तो हम इसको इससे भी याद कर लेंगे कि जैसे वो अवेश है, उसमें एस ई रहेगा तो उसका मतलब नीचे दिखाना, और इसमें एस एस रहेगा एंड में तो इसका मतलब शर्मिंदा करना। अवेश का मतलब शर्मिंदा करना। अब ऐश्वर्या ऐसे वर्क कर रही हैं कि शर्मिंदा हो रही हैं, तो अवेश मतलब शर्मिंदा करना। इसके सिनोनिम हो जाएंगे एम्ब्रेस और एंटोनिम हो जाएगा एक्सॉल्ट। हमारा अब नेक्स्ट वर्ड है ऑडासिटी। ऑडासिटी मतलब कि कोई व्यक्ति ऑडी में बैठकर सिटी में कुछ गलत करने का दुस्साहस कर रहा है, तो ऑडासिटी दुस्साहस, ऑडासिटी दुस्साहस। इसके सिनोनिम हो जाएंगे बोल्डनेस, एंटोनिम हो जाएगा इसका माइल्डनेस। ऑडासिटी मतलब कोई व्यक्ति ऑडी गाड़ी में बैठकर सिटी में कुछ गलत करने का दुस्साहस कर रहा है, ऑडासिटी दुस्साहस। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडजर्न। एडजर्न का मतलब होता है टालना। कोर्ट इज एडजर्न मतलब कोर्ट ने कोर्ट ने किसी केस को टाल दिया, तो उसको हम बोलेंगे एडजर्न। और मतलब इसको हम इससे भी याद कर लेंगे कि एडजर्न मतलब हमने अपनी जर्नी को टाल दिया, एडजर्न कर दिया, तो हम इसको इसी से ही याद कर लेंगे। उसके सिनोनिम हो जाएंगे सस्पेंड, एंटोनिम हो जाएगा रिज्यूम। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अली। तो इसको हम अली से याद करेंगे कि मतलब कोई व्यक्ति है, उसके दोस्त का नाम अली है, तो अली का मतलब दोस्त। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे फ्रेंड, एंटोनिम हो जाएगा एनिमी। हमारा अब नेक्स्ट वर्ड है अली। तो हम जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा हो तो उससे हम बोलते हैं कि अले अले मेरा बच्चा शांत हो जा, ऐसे बोलते। तो हम इसको इसी से ही याद करेंगे कि अले अले शांत करना। और इसके सिनोनिम हो जाएंगे ट्रैंक्वाइल, एंटोनिम हो जाएगा इन्फ्यूरिएट। हमारा अब नेक्स्ट वर्ड है एस्वेज। इसका मतलब है शांत करना। तो इसमें इसकी ट्रिक है कि ऐसे कर यूज कि हो जाए एस यूज, मतलब ऐसे कर यूज कि हो जाए एस यूज, शांत हो जाए, कोई भी जो बीमारी है वह मिट जाए, एस्वेज हो जाए। तो ऐसा करो इस दवाई का यूज कि बीमारी हो जाए एस यूज। उसका सिनोनिम हो जाएगा मिटिगेट, एंटोनिम हो जाएगा एग्रावेट। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है अवर्जन। अवर्जन मतलब नापसंद करना और उससे बचना। तो अवर्जन अब एप्पल का वर्जन अब लोग नापसंद कर रहे हैं, अवर्जन कर रहे हैं। एप्पल का वर्जन अब लोग अवर्जन कर रहे हैं, नापसंद कर रहे हैं। इसका सिनोनिम हो जाएगा डिसलाइक और इसका एंटोनिम हो जाएगा लाइक। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आर्टिकुलेट। तो इसको इससे ही ट्रिक से ही वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि उसका जैसे कोई एक लड़की है, उसका नाम आरती है, वह ऑफिस में वर्क करती है, तो उसके वो लेट हो गई, तो उसके वो सर हैं, वो पूछते हैं कि आरती तुम लेट क्यों हो गई। आरती क्यों लेट, मुझे स्पष्ट करके बताओ कि आरती तुम लेट क्यों हो गई। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ल्यूकेड, एंटोनिम हो जाएगा अनक्लियर। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, आर्टिकुलेट स्पष्ट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अवेट। अवेट मतलब कम करना। तो अब बातें कम कर दो, या फिर अब अपना वेट कम कर लो। या फिर अब बातें कम कर लो, या फिर इसकी सेकंड ट्रिक हो जाएगी अब अपना वेट कम कर लो। इसके सिनोनिम हो जाएंगे लेसन, एंटोनिम हो जाएगा इसका इंक्रीज। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट मतलब अनुकूल बनाना। तो अडेप्ट मतलब अनुकूल बनाना। इसको हम वर्ड से ही, वैसे इजी है, इसको हम याद कर लेंगे। अडेप्ट अनुकूल बनाना। इसका सिनोनिम हो जाएगा एडजस्ट, एंटोनिम हो जाएगा रिवोक। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब दक्ष या निपुण, मतलब डेप्थ से गहराई होगा, मतलब वह किसी भी चीज़ को अत्यधिक गहराई से जानता है, वह उस चीज़ में अत्यधिक अडेप्ट है, दक्ष है, निपुण है। और इसके सिनोनिम हो जाएंगे एक्सपर्ट, एंटोनिम हो जाएगा इनेप्ट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अमीकेबल। अमीकेबल मतलब
मित्रता, जैसे इसमें अमी बैड है, यह एक रूट बैड होता है, इसका मतलब ही मित्रता या फ्रेंडली से होता है। तो इससे हम इसको इससे से ही रिलेट कर लेंगे कि अमी की उसकी मित्रता अमी केवल है, वह अमी केवल है मित्रता योग्य है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे फ्रेंडली, एंटोनिम हो जाएगा अनफ्रेंडली। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडमोनिस। एडमोनिस का मतलब चेतावनी, तो मतलब एड मेमुनी, एडमोनिस करते हैं, चेतावनी देते हैं। एड मेमुनी, जैसे कोई टीवी वगैरह पर प्रचार आता है तो उस एड मेमुनी एडमोनिस करते हैं, हमें चेतावनी देते हैं। इसके सिनोनिम हो जाएंगे बार्म, एंटोनिम हो जाएंगे प्रीज। अब इसका हमारा नेक्स्ट वर्ड है, तो आज हमारे इसका नेक्स्ट वर्ड है अपीज। अपीज का मतलब शांत करना। अपीज का मतलब शांत करना। जैसे पापा एक एप्पल लाए, तो हम मतलब 4-5 भाई थे, तो वो एक दूसरे से आपस में लड़ने लगे, तो पापा ने उस एप्पल के अपीज कर दिए, एप्पल के पीस कर दिए और बच्चों को शांत कर दिया। तो अपीज, एप्पल के कर दिए पीस और बच्चों को कर दिया अपीज, मतलब शांत करना। इसको सिनोनिम हो जाएंगे पॉजिटिव, एंटोनिम हो जाएंगे इंसाइट। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब कुशाग्र बुद्धि। एक, तो इसको हम इससे याद करेंगे कि एक क्यूट मैन बहुत ही एक्यूमेन है, कुशाग्र बुद्धि वाला है। उसके सिनोनिम हो जाएंगे शार्पनेस और एंटोनिम हो जाएंगे इसके इंसेंसिटी। अब अभी हमारा नेक्स्ट वर्ड है अपेल। अपेल का मतलब होता है भयभीत करना। इसको हम लिंक करेंगे कि जैसे हमसे कोई गलती हो जाती है और हमें डर लगता है कि हमारे मम्मी पापा हमें इसके बारे में डांट देंगे, तो हमारे लिए वह पल बहुत ही भयभीत करता है। तो आपको वह पल करता है अपेल, भयभीत करता है, अपेल करता है। इसको हम इसी से लिंक कर लेंगे। इसके सिनोनिम हो जाएंगे शॉक, एंटोनिम हो जाएगा प्लीजेंट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्ज्यूर, त्याग देना। तो अब ज्यूरी ने इस केस को त्याग दिया। अब जूरी ने इस केस को एब्ज्यूर कर दिया, त्याग दिया। तो इसको सिनोनिम हो जाएंगे गिव अप, एंटोनिम हो जाएंगे परसीव। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है अपोजिट। अपोजिट मतलब उपयुक्त। जैसे कोई भी दो वर्ड रहते हैं, जैसे मानो गुड, तो गुड का अपोजिट हो जाएगा बैड और बैड का अपोजिट हो जाएगा गुड, हो जाएगा ना। तो और तो फिर जैसे हम करते हैं कि अगर वो अगर किसी फर्स्ट का अपोजिट तो सेकेंड है और सेकेंड का थर्ड, तो फर्स्ट का अपोजिट भी थर्ड होगा। तो अपोजिट मतलब उपयुक्त और एक और अपोजिट होता है उसका मतलब विपरीत। तो अपोजिट का अपोजिट यानी कि उपयुक्त। तो उसको हम इसी से लिंक कर लेंगे। उसके सिनोनिम हो जाएंगे एप्रोप्राइट, एंटोनिम हो जाएगा इनअप्रोप्राइट। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलिविएट, मतलब कम करना। मतलब आजकल के ज़माने में मतलब एक ट्रेंड सा है कि सभी लोग अपना वेट कम कर रहे हैं, ऑल अपना वेट कम कर रहे हैं। इसके सिनोनिम हो जाएंगे ऑले, एंटोनिम हो जाएगा एगिटेट। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एस्टाउंड। तो जैसे हमें कोई सपना आया तो हमने सपने में देखा ऐसा टाउन कि हम हो गए एस्टाउंड, हम हो गए आश्चर्यचकित। इसके सिनोनिम हो जाएंगे एस्टोनिश, एंटोनिम हो जाएंगे एक्सपेक्टेड। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एमनीशिया। तो मतलब कि आई एम ए नशा, मतलब कोई व्यक्ति वो नशा में है इसलिए उसने अपनी सारी याददाश्त खो दी। आई एम ए नशा, अमनीशिया, कोई व्यक्ति जब नशा में होता है तो वह एमनीशिया होता है और अपनी याददाश्त खो देता है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे मेमोरी लूज, एंटोनिम हो जाएंगे रिमेम्बरेंस। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एसोएल। जैसे कोई खाना बनाने वाली थी, तो हमारा अब जो नेक्स्ट वर्ड है एसओएल, मतलब दोस्त मुक्त करना। तो मतलब कोई एक बावर्ची है, उसके ऊपर केस चल रहा था, तो उसने खाने में ऐसा डाला ऑयल कि वो है उसका हो कि कोर्ट ने उसको कर दिया एसओएल, दोस्त मुक्त कर दिया। ऐसा डाला ऑयल कि उसका हो गया एसओएल, यानी कि वह दोस्त मुक्त हो गया। इसको सिनोनिम हो जाएंगे एब्सॉल्व, इसका एंटोनिम हो जाएगा प्लीड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एग्लो, मतलब चमकना। तो इसको हमें वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि एग्लो मतलब चमकना। उसको हम इस वर्ड से भी याद करेंगे कि एंग्लो मतलब जो एंग्लो लोग होते हैं वह उनकी फेस पर अत्यधिक ग्लो होता है, चमक होती है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे ब्राइट, एंटोनिम हो जाएगा डल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अप्राइज। अप्राइज का मतलब सूचित करना। तो मतलब आपको प्राइज के बारे में अप्राइज किया जा रहा है, सूचित किया जा रहा है। आपको प्राइज के बारे में अप्राइज किया जा रहा है, सूचित किया जा रहा है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे इन्फॉर्म, इसके एंटोनिम हो जाएगा फॉल्सिफाई। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एनिमोसिटी। तो मतलब अनी की मौसी से दुश्मनी है, एनिमोसिटी है। अनी की मौसी से एनिमोसिटी है, दुश्मनी है। अनी की मौसी से एनिमोसिटी है, दुश्मनी है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे हैट्रेड, एंटोनिम हो जाएगा लव। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्बुलेटरी, मतलब चलने में सक्षम।
तो जैसे एम्बुलेंस होती है तो उसको बीच में कोई नहीं रोकता, चाहे ट्रैफिक लगा हो, चाहे कुछ भी लगा हो, बीच में नहीं रुकती। तो एम्बुलेंट मतलब चलने में सक्षम होती है, वह रुकती नहीं है। इसके सिनोनिम हो जाएगा वॉल्किंग और इसके एंटोनिम हो जाएगा स्टीडी। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है अगमेंट, मतलब बढ़ाना। जैसे आग में अपन ने कोई भी चीज़ डाल दी, जैसे घी डाल दिया तो अपन ने उसको अगमेंट कर दिया और बढ़ा दिया। तो अगमेंट करना, बढ़ाना या भड़काना सिनोनिम हो जाएंगे इसके एम्पलीफाई, एंटोनिम हो जाएगा लेसन। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी मतलब अपन नहीं बोलते कि ऑक्सिलरी वर्ब, तो उसी से हो जाएगा सहायक। ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रियाएं, तो सिनोनिम हो जाएंगे इसके हेल्पिंग, एंटोनिम हो जाएगा मेन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एफ्री। तो एफ्री मतलब कि कोई भी, इसको एक तो हम क्रिकेट से भी वो रिलेट कर सकते हैं कि अफरी बार बार, एक कोई क्रिकेटर है उसका नाम अफरी, तो वो बार बार झगड़ा करता है, या फिर हम इसको इससे भी रिलेट कर लेंगे कि वाइफ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था, इसलिए हस्बैंड और वाइफ के बीच में हो गया अफरी, झगड़ा हो गया, अफरी हो गया। क्योंकि सिनोनिम हो जाएंगे इस क्रिसमस, एंटोनिम हो जाएगा ट्रैंक्विल। तो आज के लिए हमने अपने इतने ही वर्ड किए थे। तो अब हम, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो अब हम अपने आगे के वर्ड देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।